की शुरुआत एक सीन से होती है जहाँ एक कौवा एक पुराने साइन बोर्ड पर बैठा होता है जिस पर लिखा होता है प्राइवेट रोड। तभी एक काली एसयूवी वहाँ से गुजरती है जिसमें 5 लोग बैठे होते हैं। क्रिस गाड़ी चला रहा होता है और जॉनी सामने की सीट पर बैठा होता है। वे गर्मियों की अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं। पीछे की सीट पर स्कॉट, ब्रायन और नताली सो रहे होते हैं। अचानक कुछ कौवे कार के विंडशील्ड से टकरा जाते हैं और एसयूवी सड़क से फिसलकर एक मकई के खेत में चली जाती है। थोड़ी ही देर में कार के अंदर के सभी लोग जाग जाते हैं लेकिन जॉनी कहीं दिखाई नहीं देता। जॉनी की तलाश में स्कॉट अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन फोन काम नहीं करता। ब्रायन को मकई के खेत में एक खुला रास्ता दिखता है और वे सोचता है कि शायद जॉनी उधर गया हो। ब्रायन सुझाव देता है कि वे वापस गैस स्टेशन चला जाए लेकिन इससे पहले कि वे जा पाए स्कॉट को खेत के पार एक घर दिखाई देता है और उसे लगता है कि जॉनी शायद वहाँ गया हो। ब्रायन और स्कॉट मकई के खेत के रास्ते घर की ओर चल देते हैं जबकि नताली और क्रिस एसयूवी के पास ही रुककर हल्का नाश्ता करते हैं। चलते चलते स्कॉट थक जाता है क्योंकि वे ब्रायन की तरह फिट नहीं है। चलते समय वे बातें करते हैं लेकिन ब्रायन को लगने लगता है कि शायद वे गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्हें एक पुराना डाक बॉक्स और एक छोड़ी गई कार मकई के खेत में मिलती है। स्कॉट एक जगह पाता है जहाँ की मकई कुचली हुई है और वहाँ जमीन पर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होता है। ब्रायन कार की जांच कर रहा होता है तभी स्कॉट उसे बुलाता है। स्कॉट ने एक पुतला देखा है जो लकड़ी के खम्बे से बंधा हुआ है। वह खम्बे पर चढ़कर देखने की कोशिश करता है कि वे कहाँ है और बताता है कि पुतले से बहुत बदबू आ रही है। उसे दूर का घर दिखाई देता है और वे देखता है कि ऊपर की मंजिल की खिड़की में एक लाइट जलती है। उधर एसयूवी के पास क्रिस गर्ल कंपार्टमेंट से टॉर्च निकालता है जबकि नताली कुछ दवाइयाँ लेती है। वे खेत में लगे एक साइन को पढ़ने जाती है और तभी उसे एक लड़का खेत में छिपा हुआ दिखता है जो उसे देख रहा होता है। लड़का दौड़कर चला जाता है। ब्रायन और स्कॉट घर तक पहुँचते हैं। ब्रायन आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खुल जाता है और वे अंदर जाते हैं। घर सुनसान और बिखरा हुआ लगता है। तभी उन्हें ऊपर से कोई आवाज आती है। अब जब सूरज ढलने लगता है नताली सड़क पर लड़के को ढूंढती है और मकई के खेतों में देखती है। उसे एक गिरा हुआ पुतला मिलता है और जब वह पास जाकर देखती है तो उसे इंसानी दांत दिखाई देते हैं जिससे वह डर जाती है। वह चीखती है और क्रिस उसे चुप कराने आता है। जब वह एसयूवी की ओर लौटते हैं तो क्रिस एक नजर पुतले पर डालता है। नताली कहती है कि वह ब्रायन को ढूंढने जाना चाहती है तो क्रिस टॉर्च लेकर उसके पीछे जाता है। घर में ब्रायन और स्कॉट ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। ब्रायन एक दरवाजा खोलता है और दोनों एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ दीवारें खून के धब्बों से सनी होती है। कमरे के एक कोने में कोई सिलाई मशीन पर कुछ सिल रहा होता है। वे देखते हैं कि वह जॉनी है जो खून से सना हुआ है और एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है। उसके हाथों में किले ठोकी गई होती है और वह बोरे के कपड़े से पुतले का मास्क सिल रहा होता है। जॉनी सिलाई बंद करता है और मास्क उठाता है लेकिन तभी वह सिलाई मशीन पर ही गिर जाता है और लाइट बुझ जाती है। इसी बीच नताली डाक बॉक्स और कार के पास पहुंचती है। उसे खेतों में कुछ आवाजें सुनाई देती है और वह डरने लगती है। कोई चीज उसके पास से कई बार गुजरती है और हर बार उसे चोट लगती है। क्रिस और ब्रायन उसकी चीखें सुनते हैं और उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। सबसे पहले क्रिस पहुंचता है और उसे देखता है लेकिन तभी कोई नताली को खींचकर दूर ले जाता है। क्रिस नताली के पीछे जाता है लेकिन गलती से ब्रायन से टकरा जाता है। उस समय सूरज लगभग डूब रहा होता है और स्कॉट घर के बाहर ही रहता है क्योंकि अब रात हो चुकी है। ब्रायन और क्रिस को नताली एक लकड़ी के क्रॉस पर उल्टा लटका हुआ मिलती है। वह खून से लथपथ होती है। ब्रायन उसकी ओर भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके पैरों से बंधी रस्सी अचानक खिंचती है और वह ऊपर खींची जाती है। ब्रायन यह देखने की कोशिश करता है कि रस्सी कौन खींच रहा है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। उधर क्रिस को कुछ आवाजें सुनाई देती है और नताली की आंखें चमकने लगती है। वह मकई के खेतों से दौड़ता है जबकि ब्रायन रस्सियों को काटता है जो नताली को पकड़े हुए हैं। क्रिस खेत के रास्ते पर लौटता है और स्कॉट से मिलता है। वह चेतावनी देता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें भागना चाहिए। ब्रायन नताली को उठाता है और मकई के खेतों की ओर दौड़ता है लेकिन उनका पीछा किया जा रहा होता है। तभी एक पुतला नताली की रस्सियां पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले जाता है। ब्रायन उसका पीछा करता है और उस पुतले को गिरा देता है। पुतला एकदम शांत पड़ा रहता है लेकिन तभी एक स्कैर क्रो ब्रायन को पीछे से धक्का देता है और उसके ऊपर झुककर कुछ देर तक उसकी आंखों में घूरता है। फिर नताली को लेकर भाग जाता है। इस संघर्ष में ब्रायन के कंधे में चोट लगती है। वह भागकर वापस घर आता है और स्कॉट से बाहर मिलता है। यह स्कैर क्रो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह खेत से बाहर नहीं आता। उधर क्रिस घर का निरीक्षण करता है। स्कॉट वापस ऊपर सिलाई वाले कमरे में जाता है और देखता है कि जॉनी अब वहाँ नहीं है। क्रिस बताता है कि वे चारों तरफ से मकई के खेतों से घिरे हुए हैं। स्कॉट सुझाव देता है कि एसयूवी के पास वापस चलना चाहिए लेकिन क्रिस को लगता है कि वे फंस चुके हैं। ब्रायन क्रिस से नाराज होता है कि उसने नताली की मदद नहीं
की। ब्रायन खिड़की से बाहर झांकता है, टॉर्च उठाता है और स्कॉट के साथ बाहर निकलता है। जब वे खुले इलाके में पहुंचते हैं, स्कॉट को एक स्कैरक्रो खेत में दिखाई देता है। इस बीच क्रिस घर में तलाश जारी रखता है और दीवारों पर लगे पुराने पारिवारिक फोटो देखता है। वह फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वह काम नहीं कर रहा। बाहर ब्रायन और स्कॉट कुछ कारों की जांच करते हैं कि क्या कोई चलने लायक है। वे चाबियां ढूंढते हैं, लेकिन कारें जालों से भरी और टूटी खिड़कियों वाली होती है। हालांकि उन्हें एक अच्छी हालत में रखी शेवी कार मिलती है, लेकिन उसकी चाबी नहीं मिलती। गैरेज में ढूंढते वक्त ब्रायन को एक बॉक्स में राइफल की गोलियां मिलती है और स्कॉट एक वर्क बेंच पर पड़ा हुआ स्कैरक्रो देखता है। जब वह उसे करीब से जांचता है तो अचानक वह स्कैरक्रो से पकड़ लेता है। ब्रायन घबराकर उसकी मदद करता है, लेकिन हमले को नहीं देख पाता। जब स्कॉट उठता है तो उसे एक विजन आता है। उजाले में वह देखता है कि एक किसान अपने बेटे एलेक्स को सुअर काटने का तरीका सिखा रहा है। तभी किसान स्कॉट की दिशा में देखने लगता है और उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन बस उसके पास से गुजरता है और अपने दूसरे बेटे कोरी को डांटते हुए कहता है कि अब वह यह काम संभाले। कोरी एलेक्स की ओर जलन भरी नजरों से देखता है। ब्रायन स्कॉट को उसके सम्मोहन से बाहर लाने में कामयाब होता है। क्रिस घर के अंदर कार की चाबियां ढूंढ लेता है। जैसे ही वह मुड़ता है, उसे दरवाजे पर एक आकृति खड़ी नजर आती है जो उसे देख रही होती है। वह आकृति तुरंत भाग जाती है और क्रिस उसका पीछा करता है। हाथ में चाकू लेकर वह ऊपर की ओर भागता है और खुद को सिलाई वाले कमरे में बंद कर लेता है। हल्के उजाले में वह अपना लाइट जलाता है, लेकिन तभी कमरे की लाइट जल उठती है, जिससे वह डर जाता है और लाइटर गिर जाता है। खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कोई व्यक्ति घर में घुसता हुआ दिखाई देता है और वह ब्रायन और स्कॉट को आवाज देता है। सिलाई वाले कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने निर्जीव नताली बैठी दिखाई देती है, जो खून से सनी हुई होती है और सिलाई मशीन पर बैठी होती है। दरवाजा उसके पीछे खुद ब खुद बंद हो जाता है। ब्रायन और स्कॉट घर लौटते हैं। स्कॉट क्रिस को आवाज लगाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अंदर नताली दर्द से कहराते हुए अपने हाथों में कील ठोक रही होती है। स्कॉट बताता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। ब्रायन बेतहाशा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और नताली को पुकारता है, जबकि वह सिलाई शुरू कर देती है। ब्रायन नीचे भागता है और स्कॉट क्रिस को खिड़की से छत पर चढ़ने को कहता है। क्रिस खिड़की खोलता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह खिड़की से लटकता है, नताली सिलाई रोककर उसकी ओर देखने लगती है। खिड़की उसके हाथ से फिसल जाती है, उसकी अंगुलियां टूट जाती है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ब्रायन एक कुल्हाड़ी लेकर वापस आता है और ऊपर सिलाई वाले कमरे की ओर दौड़ता है, लेकिन नताली वहाँ से गायब होती है। ब्रायन गुस्से में चीखता है। कुछ देर बाद क्रिस होश में आता है और खुद को ब्रायन और स्कॉट से घिरा पाता है। ब्रायन गुस्से से पूछता है कि नताली कहाँ है और क्रिस भारी मन से कहता है कि वह मर चुकी है। स्कॉट बीच बचाव करता है और उन्हें घर छोड़ने का सुझाव देता है। क्रिस ने शेवी की चाबियां ढूंढ ली होती है, लेकिन ब्रायन नताली को छोड़े बिना जाने से इनकार करता है और क्रिस की चाबियां ले लेता है। स्कॉट बाहर निकलता है और उसे फिर से एक विजन आता है। वह देखता है कि कोरी मकई के खेत में खड़ा होकर उसे इशारा कर रहा है। सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है और स्कॉट कोरी के पीछे चल पड़ता है। तभी वह देखता है कि एलेक्स एक पुतले की जांच कर रहा होता है और कोरी अचानक एक पिच फोर्क से उस पर कई बार वार करता है। स्कॉट की दृष्टि बदल जाती है और वह खुद को रात में मकई के खेत में पाता है। उसके पैरों में रस्सी बंधी होती है और वह लकड़ी के क्रॉस पर ऊपर खींचा जाता है। वह ब्रायन और क्रिस को पुकारता है। एक स्कैरक्रो उसके पास आता है, अपने नुकीले नाखूनों से उसके चेहरे को छूता है और फिर उसे घायल कर देता है। उसी वक्त ब्रायन कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आता है और उस पुतले को नीचे गिरा देता है। वे दोनों वापस घर की ओर बढ़ते हैं। क्रिस पट्टी खोज रहा होता है। स्कॉट अपने विजन के बारे में बताता है। ब्रायन खुद को हथियार से लैस करता है और क्रिस स्कॉट को भगाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट ब्रायन के साथ रहने का फैसला करता है और दोनों साथ में बेसमेंट में उतरते हैं। तलाशी के दौरान स्कॉट को फिर से एक भयावह प्राणी का विजन आता है जो उस पर हमला करता है। ब्रायन किसी तरह स्कॉट को शांत करता है, लेकिन तभी वे एक लाश के पास पहुंचते हैं जिसके पास एक राइफल होती है, जिसे ब्रायन तुरंत उठा लेता है। इस बीच क्रिस शेवी कार में बिजली जोड़ता है और मकई के खेतों में चला जाता है। ब्रायन गैरेज से राइफल के गोले इकट्ठा करता है। ठीक उसी समय क्रिस की कार एक लकड़ी के क्रॉस से टकरा जाती है। कार बंद हो जाती है और एक स्कैरक्रो बोनेट पर पड़ा होता है। क्रिस ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाम होता है, इसलिए वह पैसेंजर साइड से निकलने की कोशिश करता है। एक और स्कैरक्रो पैसेंजर विंडो तोड़ देता है। क्रिस उसे लात मारकर बाहर फेंक देता है, लेकिन बोनेट वाला स्कैरक्रो विंडशील्ड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। क्रिस उसका मास्क हटा देता है और वह पुतला एकदम शांत हो जाता है। पता चलता है कि वह जॉनी है। ब्रायन वहाँ पहुँचता है, कार चलाता है और क्रिस को बाहर निकालता है और उसे भागने को कहता है। वह राइफल को दूसरे स्कैरक्रो की ओर तानता है, लेकिन हिचकिचाता है, यह सोचकर कि कहीं वो नताली न हो। वह उससे कुछ कहने को कहता है, लेकिन
लेकिन वह स्केयरक्रो उस पर हमला कर देता है और दोनों जमीन पर लड़ने लगते हैं। स्कॉट को एक और दिन का विजन आता है। कोरी मकई के खेत से बाहर निकलता है और सिलाई वाले कमरे में जाता है, जहाँ वह स्केयरक्रो का मास्क पहनता है। किसान उससे उसके भाई के बारे में पूछता है, लेकिन कोरी चुप रहता है। फिर कोरी एलेक्स के पास लौटता है, उसका मास्क पहनाता है और उसे क्रॉस पर टांग देता है ताकि वह स्केयरक्रो की तरह दिखे। जैसे जैसे रात होती है, स्कॉट घर के सामने बाहर ही रहता है। क्रिस लौटता है और जो हुआ वो स्कॉट को बताता है। स्कॉट सोचता है कि जब वे पहली बार मकई के खेत पार कर रहे थे, उन पर हमला क्यों नहीं हुआ। वह अंदाजा लगाता है कि जब एक इंसान को स्केयरक्रो में बदला जा रहा होता है, तब किसी और पर हमला नहीं हो सकता। तभी ब्रायन एक ज़ॉम्बी जैसे हाल में कमरे में आता है और सिलाई वाले कमरे की तरफ बढ़ता है। क्रिस तय करता है कि अब यह सब खत्म करना होगा। स्कॉट गैरेज में ईंधन लेने चला जाता है, जबकि क्रिस सिलाई मशीन के नीचे से अपना लाइटर ढूंढने की कोशिश करता है। तभी ब्रायन अपना काम करते हुए अचानक उसे घूरने लगता है। क्रिस जल्दी से लाइटर उठाकर भाग जाता है और ब्रायन अपना काम जारी रखता है। स्कॉट बाहर क्रिस का इंतजार करता है। जब वे फिर से मिलते हैं तो दोनों मकई के खेत से भागते हैं और रास्ते में ईंधन डालते जाते हैं, जब तक कि वे शेवी कार तक नहीं पहुंच जाते। क्रिस शॉटगन ढूंढ रहा होता है और उसी समय ब्रायन अपनी सिलाई का काम पूरा करता है और बत्तियां बुझ जाती है। एक स्केयरक्रो स्कॉट पर झपटता है, लेकिन क्रिस समय रहते शॉटगन ढूंढ लेता है और स्केयरक्रो पर गोली चला देता है। वे भागते रहते हैं और रास्ते में स्केयरक्रो पर फायर करते जाते हैं। जब वे मेल बॉक्स तक पहुंचते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि अचानक स्केयरक्रो क्यों रुक गए हैं। ब्रायन घर से बाहर दौड़ता है और स्कॉट और क्रिस फैसला करते हैं कि वे अलग अलग होंगे, क्योंकि वे एक साथ ब्रायन और स्केयरक्रो का पीछा नहीं कर सकते। वे तय करते हैं कि सड़क पर मिलेंगे। एक चौंका देने वाले मोड़ में क्रिस ब्रायन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन उस पर झपटता है और उसे एक लकड़ी की खूंटी पर फेंक देता है, जो उसे चीर देती है। ब्रायन फिर क्रिस के पीछे से हमला करता है और उसके शरीर को काटता है। क्रिस किसी तरह ब्रायन का मास्क हटा देता है, जिससे वह गिर जाता है। स्कॉट दौड़ रहा होता है, ईंधन डालता है और आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर काम नहीं करता। एक स्केयरक्रो उसे पकड़ता है, उसके पैरों में रस्सी बांधता है और उसे वापस मकई के खेत में घसीट ले जाता है, जहाँ स्केयरक्रो क्रिस पर हमला करता है। अत्यधिक संकट की स्थिति में स्कॉट को अपना विजन याद आता है, जिसमें कोरी एलेक्स को मार रहा होता है। वह एक पीच फोक खोजता है और उससे स्केयरक्रो को भोंक देता है, लेकिन स्केयरक्रो फिर भी उसे खींचते हुए वापस ले जाता है। क्रिस अंतिम साहसिक प्रयास में स्केयरक्रो को पकड़ता है और स्कॉट को भागने को कहता है। दुखद रूप से स्केयरक्रो क्रिस को पिच फोक से मार देता है। स्कॉट आखिरकार सड़क तक पहुंचता है और देखता है कि एक कार एसयूवी के पास आ रही है। वह नए पीड़ितों को चेतावनी देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता। एक कपल एसयूवी के मलबे को देखने आता है और तभी एक स्केयरक्रो मकई के खेत से निकलकर स्कॉट और एसयूवी के बीच आ जाता है। उस आदमी की नजर स्कॉट पर पड़ती है और वह मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्कॉट उसे चेतावनी नहीं दे पाता। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।